अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शहजाद हुसैनी एक बार फिर प्रोग्राम ओमेगा 10 मिनट्स में हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, हर तरह की दफ़ा अब की बार भी इस वक्त जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शख्सियत मौजूद हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री पहले देखते हैं और फिर हम उनसे बात करते हैं। Hi everyone, here is Asif Shakur from Mehma Marketing. ओमेगा न्यूज़ देखते रहिए, इसका हिस्सा बनिए। पढ़े लिखे लोगों के लिए सुनहरी मौका। आइए इसका हिस्सा बनते हैं। ओमेगा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। तो ये थे आसिफ शकूर साहब, आपने इनकी मसरूफियात देखी और इस वक्त हम इनके पास मौजूद हैं, तो आइए इनकी आपसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आज आप आए। आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और थैंक यू सो मच। दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से टू यू। आपका ऑफिस इंटीरियर मैंने देखा और जैसे ही हम लोग आपके ऑफिस में दाखिल होते हैं तो आपका जो इंटीरियर डेकोर है ये हट के है। मैंने अभी तक ऐसे किसी भी ऑफिस में इतनी अच्छी डेकोरेशन नहीं देखी। कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा है, हर तरफ सिनरीज वगैरह आपकी लगी हुई है। अब जैसे कि हमारी बैक साइड पे सिनरी लगी हुई है, ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कुछ मंजर बता रही है अगर इसको समझ सकें तो। लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि आसिफ साहब ये क्या मंजर दिखा रही है? सर मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है, एज यू कैन सी इन माई ऑफिस। ये जो पेंटिंग है ये दरिया रावी को एक्सप्लेन कर रही है। रावी जो हमारे लाहौर जी, उसमें ये एक्सप्लेन कर रही है कि ये गोल्ड प्लेटेड है सर, ये सारा पानी है सोने का, गोल्ड है ये सब। ये एक्सप्लेन कर रही है कि रावी में सोना चांदी ज़ेवरात है, इस तरह की चीज़ें। चाइना ने हमें प्रपोज़ल दिया कि हम इसकी क्लीनिंग करते हैं विदाउट एनी फ़ीस, विदाउट एनी चार्जेस। हमारी अपनी मशीनरी होगी, हम सारा लुक आफ्टर करेंगे। तो वो आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दें, तो वो हमारी हुकूमत ने नहीं दिया। उनको पता है कि क्या है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन हो रही है। बहुत से लोग आते हैं, वो देखते हैं ये क्या है, तो फिर मैं जब बताता हूँ तो उनका इंटरेस्ट जो है डेवलप होता है। हर पेंटिंग का अपना एक मैसेज होता है। तो ये जो पेंटिंग है मेरे राइट साइड पे, ये मुझे एहसास दिलाती है कि हमारा लाहौर है, हमारे पाकिस्तान है, वो सोना चांदी से भरा है। आसिफ भाई माशाल्लाह, इस वक्त हमने ये आपका सारा सेटअप देखा, हमारी ऑडियंस ने भी देखा। और ये कितनी यानी कि ब्रांच नंबर कितनी है आपकी? ये हमारी 4th ब्रांच है जी। बेसिकली हेड ऑफिस है, वहाँ पे मैं बैठता हूँ और इसके अलावा और भी बहुत सी ब्रांचेस हैं। दुबई में मेरी है और जितनी भी मार्केटिंग के प्रपोजल्स प्रोजेक्ट्स वो यहीं से फाइनलाइज करते हैं, मैं मेरी टीम करती है और फिर आगे हम अपनी ब्रांचेस में भेजते हैं। इसके अलावा जो दुबई वाला ऑफिस है वो सिर्फ दुबई को हम लुक आफ्टर करते हैं और वहाँ का जो ओवरसीज़ क्लाइंट है उसको हम यहाँ पर इन्वेस्ट करवाते हैं। अच्छा आसिफ साहब, आप ही इस फील्ड में हैं या आपके और भाई वगैरह भी? मेरे 2 और भाई हैं, वो वी आर 3 ब्रदर्स। और उसमें जो बड़े भाई हैं वो प्रिंटिंग में हैं, छोटे जो हैं मेरे से वो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मैं ही हूँ अपने पूरे ख़ानदान में जो रियल एस्टेट में है, बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं ही काम कर रहा हूँ। सही। अच्छा, आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें जो यानी कि फादर जो हैं आपके, उनका भी कोई अपना बिजनेस रहा है? एग्जैक्टली, वो भी एक बिजनेसमैन थे। बहुत छोटा सा सेटअप था उनका। उनको देख के मैंने फिर सोचा कि मुझे अपने काम में आना चाहिए, लेकिन ये सफ़र बहुत लंबा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल नाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अच्छा आसिफ साहब, आप ये बताइएगा कि मैट्रिक आपने किस सन में किया? 2001 में किए। अच्छा, 1 में। और तभी मैंने अपना जॉब का करियर स्टार्ट किया था। अच्छा सर, आप अपने बिज़नेस में ये कब से हैं, यानी कि आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया ये कब से स्टार्ट किया? जॉब में आगे, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल्स थे जो
फ्रेंड सर्कल था मेरा, उसमें दोस्त बहुत ज़्यादा अमीर थे मेरे, वो रिच थे, उनके पास बाइक्स थी, गाड़ियाँ थी। उस वक्त उन लोगों के पास BMW और मर्सिडीज टाइप कार्स थी, तो मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ बनना है तो कैसे करना है, और फिर जॉब शुरू कर दी। काफ़ी सेक्टर्स में मैंने काम किया, जिसमें फैशन इंडस्ट्री भी है। अच्छा, फैशन भी किया जी, फैशन इंडस्ट्री में भी गया। फिर उसके बाद कंप्यूटर कॉलेज में भी पढ़ाया, भी एज टीचर भी काम किया मैंने। तो अपनी किस्मत को मैं आजमाता रियल इस्टेट में आ गया। और रियल इस्टेट में मुझे जो इम्प्रेस किया, जिनसे मैं इंस्पायर हुआ, वो नई रही दादा साहब। फिर उनके साथ काम किया मैंने अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर्स। तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे बिज़नेस में ही अपने आप को कंसीडर करना चाहिए। तो फिर मैंने एक सोसाइटी है, उसमें SGM मार्केटिंग काम किया। वहाँ से फिर मैं अपने बिज़नेस की तरफ आया। मैंने पार्टनरशिप पे काम शुरू किया था, वो मुझे नहीं इतना सूट किया, वो भी 4-5 साल मैंने किया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता की। मैंने उसके नाम से, महमा मार्केटिंग के नाम से, मैंने एक अपनी कंपनी बनाई, और करते आज हमारे 4 ऑफिसेज हो गए। अब मेरा अपना सेटअप है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वर्किंग ओवर ऑल द ग्लोब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जी। अच्छा, ये जो कंपनी आपने बनाई, ये अपनी बेटी की पैदाइश के बाद बनाई या उससे पहले आप बना चुके थे? बेटी जैसी पैदा हुई उसी दिन ही मैंने फिर प्लान किया अपनी वालदा से, शी इज़ नो मोर, वो नहीं है इस दुनिया में, वो भी फौत हो चुकी है। और दर्जात बुलंद करे। थैंक सो मच। तो बेटी जब पैदा हुई तो मैंने अपनी बेगम से और अपनी जो वालदा है उनसे मैं डिस्कस किया कि मैं अब अपना जो सेटअप है वो मैं पार्टनरशिप ख़त्म करके अपनी बेटी के नाम से फॉर्म रजिस्टर करवा के काम शुरू करूँगा। तो बरकत है बिज़नेस में, बरकत है। अच्छा आसिफ साहब, आप ये बताइएगा मुझे कि स्पोर्ट्स भी किया या जस्ट आपने बिजनेस ही किया? स्पोर्ट्स के हवाले से भी आपका कुछ शौक़ रहा? हाँ जी, स्पोर्ट्स में पहले था और उसमें जिम्नास्टिक करता था। फिर आपको पता है एज फैक्टर्स भी होते हैं, मैं फिर स्विमिंग को कंसीडर किया। तो स्विमिंग में डेली करता हूँ, मेरे घर के पास ही एक बहुत अच्छा होटल है, वहाँ पे मैं स्विमिंग, सवाना, जकूज़ी और जिम वो मैं करता हूँ। जैसे आप भी जिम्नास्टिक करते थे, आपको इंजरी हुई है, मुझे पता चला, बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वो बचपन की यादें हैं। हाँ जी, देखिए हर काम का एक टाइम होता है, एक वक्त होता है। बस वो इंस्ट्रक्टर के कहने के मुताबिक बैक स्लिप नहीं की थी, तो इस वजह से ये इंजीनियरिंग हो गई थी। अच्छा सर, आप हमारे जो अब्रॉड में जो हमारे भाई हैं, जो दोस्त हैं, जो वहाँ सेटल होना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे ओमेगा के प्लेटफॉर्म से? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जितने भी हमारे यहाँ पे लोग हैं, जितने भी यूथ है, सबका ये प्लान होता है। मैं खुद यही सोचता था कि मैं बाहर जाऊँ, मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँ, या वहाँ जाके मैं एजुकेशन अपनी कंप्लीट करूँ, मैं वहीं पे सेटल हो जाऊँ। ये आई वॉज रॉन्ग एट दैट टाइम। हमने सब ने एक दिन वापस अपने मुल्क में आना है, ये मिट्टी खींचेगी हमें। हम अपनी आने वाली जो नस्ल है, जैसे मेरी बेटी है, आगे जो औलाद है हमारी नस्ल है, उनको जब हम उस एज पे चले जाएंगे, जब हमने वापस अल्लाह की तरफ जाना है, तो हम उन्हें ज़रूर ये कह देते हैं, जितने भी लोग हैं बाहर में, वो यही कहते हैं कि जी मुझे मेरी जो तदफीन है वो आपने पाकिस्तान में करनी है। तो वाई यू आर गोइंग अब्रॉड, स्टे हेयर, यहाँ पे बहुत कुछ है। अगर जॉब कर रहे हैं, जॉब करें, साथ में कोई एक छोटा बिज़नेस उसके बारे में सोचें। हमारे मज़हब में पहले ही इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया गया है कि अपने बिज़नेस में अपने आप को कंसीडर करें। फाइंड आउट अ जॉब नहीं मिलती, कुछ भी छोटा सा सेटअप लगा लें, कुछ भी लगा लें, उसमें अल्लाह ताला बरकत देगा। मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह के दोस्त बने और मेहनत करें और कामयाबी आपके कदम चुने। जी बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। यकीन करें कि नाज़रीन, देख लिया आपने कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जिसको हम सोचते हैं उसको समझते नहीं। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद हुसैनी को दीजिए इजाज़त। ओमेगा TV 10 मिनट्स के साथ एक नए एपिसोड, एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑल करें। मैं आपका मेज़बान शहजाद हुसैनी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स सो मच।